Student Education Society. दोस्तों गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, आई एम आल्सो फाइन। दोस्तों पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ वॉइड्स एंड टाइप्स ऑफ एसएससी, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। अभी हम देखने जाने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैकिंग। जो भी पैकिंग है, जो टाइप्स है वो आज हम देखने वाले हैं। सो क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स, ये पहले हम देखेंगे। व्हाट इज अ क्लोज पैकिंग? क्लोज पैकिंग क्या होता है? क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड्स। मैंने ये चार्ट्स आपको समझने के लिए निकाल कर रखा है, आप समझने की कोशिश करो। क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड्स, ये क्या होता है दोस्तों? इन अ सॉलिड विच हैव नो डायरेक्शनल बॉन्डिंग, their structures are determined on the basis of geometry considerations. For such solids it is found that lowest energy structure, that is which has a particle surrounded by greatest possible number of nails, यानी कि उसको ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर्स वो एनर्जी रहती है पार्टिकल की वजह से। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, द कंसीडर द पार्टिकल्स हार्ड स्फीयर्स इक्वल टू साइज ऑफ डायरेक्शंस, एंड ऑल्दो दे आर मेनी वेज अरेंज्ड हार्ड स्फीयर्स, बट वन विच द maximum available space occupied by the economical, which is known as close packing. Now describe the different types of close packing. This is the I explained that close packing, this is the types of close packing. यानी कि ये जो स्फीयर्स रहते हैं, हार्ड स्फीयर्स रहते हैं, ये हार्ड स्फीयर्स कैसे रहते हो, कैसे एक दूसरे को टच रहते हैं। देखो दोस्तों, ये जो टाइप्स ऑफ पैकिंग है, सिंगल लाइन अरेंजमेंट, इसमें से है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन वन डायमेंशन। ये जो है स्फीयर्स एक दूसरे को वन डायमेंशन में अटैच हुए। देखो दोस्तों, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ऐसे वाले, ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये वन सिंगल लाइन अरेंजमेंट है, और सिंगल लाइन अरेंजमेंट की वजह से ये क्लोज पार्टिकल एटम्स है स्फीयर के, और वो वन डायमेंशन है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वन स्फीयर अटैच टू सेकंड स्फीयर, सो दो स्फीयर जो है वो है एक दूसरे को अटैच है। देखो दोस्तों, तो इसीलिए वो क्या है? सिंगल लाइन अरेंजमेंट है, समझा? अभी इसमें से व्हेन द स्फीयर्स आर प्लेस क्लोज पैकिंग, ये जो है ना क्लोज पैकिंग एटम्स, इसमें से 2 डायमेंशन अगर देखें, ये सिंगल लेयर, इसमें से देखा क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। Cn, इसमें से लिखा है मैंने Cn बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, Z बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल, P बोले तो पोटेंशियल पैकिंग इफिशिएंसी, एंड वॉइड्स बोले तो एम्प्टी स्पेस। ये तो पहले हमने पढ़ा है दोस्तों। सिंगल लेयर अरेंजमेंट, ये सिंगल लाइन है, अब ये सिंगल लेयर, ये टाइप्स ऑफ पैकिंग है। पहली वाली है सिंगल लाइन अरेंजमेंट, उसको इसमें से क्लोज पैकिंग ऑफ वन डायमेंशन है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्योंकि वन स्फीयर टचेस टू ईच अदर, 2 स्फीयर टचेस टू ईच अदर, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। सिंगल लेयर अरेंजमेंट, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग एटम्स इन 2 डायमेंशंस। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग, एक तो रहता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा रहता है दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इधर लिखा है, उसको हम HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको? HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जो पहला वाला है वो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 4 स्फीयर है, वन स्फीयर टचेस ऑल 4 स्फीयर्स टचेस टू वन स्फीयर, एंड दिस इज द इट मेक्स द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये समझो कि ये पहले वाला स्फीयर है, इसमें से साइड में 1 2 3 4 ये 4 स्फीयर टचेस हो गए, और ये इसकी ज्योमेट्री क्या बन गई है? स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन गया। उसका जो पार्टिकल है वो स्फीयर नंबर 1, पार्टिकल नंबर 1 रहेगा,
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 4, क्योंकि वन स्फीयर को कितने स्फीयर अटैच हो गए 4, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे देखो सिंगल लाइन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों है, क्योंकि वन स्फीयर अटैच टू अदर स्फीयर्स, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2। हियर वन स्फीयर टचेस the surrounding 4 spheres, hence it is a coordination number having 4. So here packing efficiency आपको पहले से पता है, you have already know 52%. So what is the empty spaces? void कितना रहेगा 47.6%। यहाँ पे मैंने जूम करके लिया। दूसरा जो है सिंगल लेयर अरेंजमेंट का दूसरा जो 2 डायमेंशन का जो प्रकार है टाइप से वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें से HCP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो वन स्फीयर टचेस द 6 अदर स्फीयर्स। देखो यहाँ पे ये इसको हो गया, इसको हो गया, ये यहाँ पे और यहाँ, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया? सो वन स्फीयर टचेस other 6 spheres and the geometry become hexagonal, और इसीलिए उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्फीयर कितने रहेंगे, एटम्स 3 रहेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने रहेंगे 6, क्योंकि वन स्फीयर टचेस हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ 6 स्फीयर्स, therefore the coordination number of HCP hexagonal close packing कितना रहेगा दोस्तों 6 रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी 60.4%, और वॉइड करेगा 100 माइनस 60.4 39.6%। समझ में आया? ये जो है सिंगल लाइन अरेंजमेंट, दैट इज द वन डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 2। सिंगल लेयर अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग एटम्स, वन इट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, सो इससे बाद में हम तीसरी वाली जो लाइन है वो जो मल्टी लेयर अरेंजमेंट है ये हम देखेंगे। तीसरी जो है वो देखेंगे मल्टी लेयर अरेंजमेंट, उसमें से रहेंगे आगे वाले जो टाइप्स ऑफ पैकिंग रहेंगे वो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में, रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्केच कर सकते हैं, आपके नोटबुक्स में ये वीडियो में रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेके, ये बहुत अच्छे समझने के बहुत से इजी तरीके से मैंने निकाल के आपके लिए दिए हैं। टेक्स्ट बुक में इतना आसान नहीं है। अगले वाले देखेंगे दोस्तों, ये जो 3 डायग्राम है 3 पैकिंग। ओके, हाँ दोस्तों, अभी ये जो थर्ड वाला पैकिंग है क्लोज पैकिंग, मल्टी लेयर अरेंजमेंट। इसमें मल्टी लेयर में क्या है दोस्तों कि सिंपल क्यूबिक क्लोज, इसमें से सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, दूसरा वाला है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज है, और तीसरा वाला है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसको हम FCC बोलते हैं, फेस क्यूबिक सेंटर क्लोज पैकिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बात है इसमें से अगर, और जो तीसरी बात है हेक्सागोनल, इसमें से हेक्सागोनल उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC एंड क्यूबिक क्लोज के पैकिंग एंड HCP बोले तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये जो 3 टाइप है, देखो दोस्तों कौन से 3 टाइप है। पहले सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा है बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, तीसरा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसको दूसरा क्यूबिक क्लोज को CCP, उसको शॉर्ट फॉर्म में CCP और FCC बोलते, और इसमें से दूसरा है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्यूबिक और उसको सिंपल क्यूबिक, और ये बॉडी सेंटर उसको तो पता है BCC, और ये जो है सिंपल क्यूबिक। दोस्तों सिंपल क्यूबिक पैकिंग में 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग रहेगा, 3 डायमेंशन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर निकल है वो सब 3D है। 3D क्या है ये 3D, और ये इमेजिनेशन पार्ट है। 3D बोले तो 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रीथ और हाइट ऐसे रहेगा, और ये इमेजिनेशन पार्ट है। ये मैंने छोटा सा इधर डायग्राम निकाला है, तो वो मैंने दिखाऊंगा। ये पीछे वाला स्फीयर है, आगे स्फीयर है, ऐसे भी स्फीयर है, ब्रिक वाले स्फीयर है, इमेजिनेशन दिखेगा। डायग्राम थोड़ा हार्ड है इसलिए मैंने छोटा दिखाया, बाद में हम दिखाएंगे और इमेज में भेजूंगा आप लोगों के लिए। दिस इज द 3 डायमेंशन पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग लेयर्स मीन्स the 3 dimensional close packing from 2 dimensional close packing layers
when first square arrangement of layer A is exactly packed about occupies two square arrangement of layer A and so on. मीन्स इसमें से A जो रहेगा A, इसमें से A रहेगा और नीचे वाला A रहेगा। ऐसे वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसा बहुत सारा ऐसे कुछ दिखेंगे, ऐसे वाला इधर दिखेगा, बाद में वो पीछे वाला ऐसा ही दिखेगा, ऐसे दिखेंगे, ये उसके ऐसे ऊपर दिखेंगे, ऐसे वाले ऊपर भी ऐसे दिखेंगे, ऐसे वाले ऐसे बहुत सारे। ये उसको 3 डायमेंशन सिंपल क्यूबिक पैकिंग जो दिखेगा ऐसा वाला पूरा, और जो रहेगा ऐसे टेढ़ा वाला, मैं इमेज भेजूंगा, इधर यहाँ पे निकला है, तो उसमें से क्या रहेगा, अ सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म 3 layer, that is which layer, A layer. This is the type of packing. ये जो रहेगा वो टाइप ऑफ पैकिंग रहेगा, ये टाइप ऑफ पैकिंग किसका रहेगा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कौन सा पैकिंग है, टाइप ट्रिपल ए, यानी कि सामने वाला ए, पीछे वाला ए और ऐसा टेढ़े वाला ए, ऐसे 3, और उसमें से ऐसा यहाँ पे क्यूब आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको ऐसा क्यूब दिखेगा, ऐसा वाला क्यूब दिखेगा दोस्तों, और आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ तो क्यूब है, और ये जो 3 डायमेंशन है, लेकिन ये क्या है, ट्रिपल लेयर है, इसको हम मल्टी लेयर अरेंजमेंट बोलते हैं। क्लोज पैकिंग एटम्स है, एक दूसरे पर वो ऐसे टचेस हो गए पीछे आगे, और इसीलिए इमेजिनेशन दिखेगा। इसके लिए सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म 3 लेयर, दैट इज A triple, and which one the type of packing contain the simple cubic close packing, A। ये बोर्ड में पूछेंगे दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम में, कौन से भी एंट्रेंस एग्जाम में यू विल आस्क बी, दैट इज which types of simple cubic close show the packing, तो what will be the answer, triple A, the type of packing contains simple cubic close packing। ओके, नेक्स्ट वाली बात है, यहाँ पे भी देखो ये क्यूब निकला है, ये वाला सिंपल वाला हो गया। अभी दोस्तों दूसरा जो है सिंपल वाला हो गया, सिंपल क्लोज पैकिंग, ये मल्टी लेयर है, 3D है। दूसरा देखो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज, बॉडी सेंटर बोले तो ये बॉडी सेंटर है, देखो ये बाजू वाले क्यूब है, वो कॉर्नर से सब, और ये बॉडी सेंटर वाला, इसमें से है, इट इज फॉर्म बाय AB। देखो यहाँ पे एक लेयर रहेगा A, इसके ऊपर रहेगा B, इसके ऊपर रहेगा A, और इसके ऊपर रहेगा B, ऐसे करते करते जो मल्टी लेयर होंगे उसके बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज, द बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज कंटेन विच टाइप्स ऑफ पैकिंग, AB। which types of packing contains body center cubic close, AB। that is the most important। which types of packing contain simple cubic close packing, triple A। रेडी, ओके। अभी इसमें से कोऑर्डिनेट Z यानी कि पार्टिकल्स एटम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर निकाला है, ये पीछे वाले हैं सब स्फीयर्स, उसके ऊपर जो डॉट डॉट लाइन दिखे है ना, वो इसके ऊपर है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका है जो 8 है, यानी कि 1 स्फीयर एटम टचेस अदर 8 स्फीयर्स, दैट इज द कोऑर्डिनेशन बिकम्स 8। इसकी जो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितने, 68%, और वॉइड्स कितने रहेंगे, 32%, 100 - 62। ओके, इट इज आल्सो नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग, ये भी नहीं क्लोज पैकिंग रहेगा, और ये भी नहीं रहेगा। इसमें से सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6, क्योंकि 1 स्फीयर एटम टचेस 6 नेबर्स स्फीयर्स, हेंस the simple cubic close coordination number contains 6, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, और वर्ड्स कितने रहेंगे, 57। सिंपल क्यूब हो गया, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गया, AB, इसका AA, और लास्ट वाला जो है 3 वाला, उसमें से क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FCC, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक। देखो दोस्तों इसमें से क्या दिख रहा है, वो सामने वाली लाइन इजी है, इसमें से नीचे वाली एक छोड़ के स्फीयर्स निकाले हैं,
पहली वाली जैसी ऐसे निकालेंगे, दूसरी वाली ऐसे निकालेंगे, तीसरी वाली ऐसे, अल्टरनेट ऐसे निकालोगे तो आपको बीच में जो वर्ड्स दिखेंगे छोटे छोटे सी बी सी ए बी सी बी सी बी ऐसे ट्रायंगल्स टेट्रागोनल आपको ये साइड्स ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो रहेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एफसीसी फेस सेंटर, उसको 6 फेस रहेंगे, 6 फेस रहेंगे। और दोस्तों इसमें से जो अरेंजमेंट रहेगी मल्टी लेयर की क्या रहेगी, ए बी सी 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 ए बी सी। सो विच टाइप्स ऑफ पैकिंग कंटेन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी। बोर्ड को एक सवाल और एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, आस्क द क्वेश्चंस लाइक दिस एंट्रेंस एग्जाम। सो विच टाइप्स ऑफ पैकिंग कंटेन क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर cubic packing? Which types of ABC ABC ABC? Which types of contain simple cubic close packing AAA? Which types of packing contain body center BCC contain type AB 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 AB? और समझ गए अभी लास्ट वाला देखो दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट है सब, ठीक है, मैं इमेज भेजता हूँ ग्रुप पे। अभी लास्ट वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि HCP। इसको हम ये जो है दोस्तों डायरेक्ट मैंने डायग्राम निकाला है, ये जो कोऑर्डिनेट उसका कोऑर्डिनेशन पार्टिकल रहेगा 4 है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, क्योंकि इसको जो पहले वाले स्फीयर को एक स्फीयर को कितने स्पेस टच करेंगे 12, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12, इसका रहेगा 8, इसका रहेगा 12। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी रहेगी 74% और वॉइड कितने रहेंगे 26%। इट इज सीसीपी यानी क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी कि सीसीपी और एफसीसी इज अ कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। दोस्तों ये जो है ना ये दोनों जो है ना कौन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दोनों सिर्फ कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग है। और ये जो ऊपर वाले जो है ना, इट इज ऑल्सो नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग, इट इज ऑल्सो नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। और पहले वाली जो सिंगल लेयर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन वो कॉम्पैक्ट क्लोज नहीं है। सिर्फ 2 ये जो है ना ये कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग, ये क्रिस्टल सॉलिड के रहते हैं। ध्यान में रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं विच वन क्लोज पैकिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ पैकिंग। तो ये है सीसीपी और एफसीसी और एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल। सीसीपी यानी कि क्लोज क्यूबिक पैकिंग और एफसीसी उसको और है, सीसीपी और एफसीसी एक ही है, बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों, सीसीपी और एफसीसी एक ही है। और लास्ट वाला एचसीबी, इसमें से कोऑर्डिनेशन 12 रहता है क्योंकि वन स्फीयर टचेस 12 अदर स्फीयर्स, हेंस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पार्टिकल्स इसमें से 6 रहते हैं 6 और पैकिंग एफिशिएंसी 74% लाइक दिस वे और वर्ड्स 26%। इट इज कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। इसका पैकिंग टाइप क्या रहता है, एबी 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 एबी। उसका क्या रहेगा एबीसी एबीसी एबीसी। इसका क्या रहेगा एबी एबी एबी। इसका क्या रहेगा एबी एबी एबी। और इसका क्या रहेगा ए ए ए ए। समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पार्ट है मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, इंटरसेक्स दिख रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्टिज और इंटरस्टिशियल साइट और होल और एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स। उसको कितने कितने भाषा है, कितने वर्ड्स है देखो। वॉइड्स एक वर्ड्स हमने पहले सुना है, उसको कितने वर्ड्स है, इंटरस्टेसिस, दूसरा इंटरस्टिशियल साइट, तीसरा नाम है होल, चौथा नाम है एम्प्टी स्पेस और पांचवा नाम है वॉइड्स। देखो दोस्तों तो ये क्या रहेगा, इट हैज बीन shown the voids, it has been shown that the particles are closely packed in the crystal, even there is some empty space between the spheres। कौन से भी स्पेस रहेगा जिसमें एम्प्टी स्पेस रहता है, and this is known as interstices। कौन सा भी क्लोज पैक रहेगा उसमें से छोटा सा तो गैप रहेगा, होल रहेगा, स्पेस रहेगा, उसको हम इंटरस्टिस, इंटरस्टिशियल साइट और होल और एम्प्टी स्पेस और वॉइड्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज वॉइड्स। एंड इन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग सीसीपी एंड एचसीपी द इंटरस्टिस आर 2 टाइप्स। एचसीपी सीसीपी पहले से देखा, सीसीपी क्लोज पैकिंग, एचसीपी हेक्सागोनल। इसमें से 2 प्रकार के टाइप्स रहते हैं, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये वाला मैं दिखाऊं टेट्राहेड्रल वॉइड्स,
और दूसरा है दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कौन से दो इंटरसिटीज के टाइप्स है, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है दोस्तों? टेट्राहेड्रल we have seen that hexagonal यानी कि HCP पैकिंग में हम देखे हैं क्लोज और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में each second layer touches the three spheres first layer। क्या बोलता हूं? each second layer touches with three spheres of first layer, यानी कि थ्री स्पेस के फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर जो है तो टच करता है। thus they have small space between the two, that is the tetrahedral voids, vacant space between four touching sphere। वो फोर, ये जो वाला जो एम्प्टी स्पेस है वो नीचे वाले 3 स्पेयर और ऊपर वाला एक स्पेयर, यानी कि वो 4 स्पेयर के बीच में जो गैप रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, और वो जो वैकेंट स्पेस है बिटवीन 4 टचिंग स्पेयर, दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्रा यानी कि 4, ये 4 स्पेस को क्या करता है, वो बीच में स्पेस रहता है 4 स्पेयर के बीच में, जो टच वाले 4 स्पेयर के बीच में जो गैप रहता है, एम्प्टी स्पेस रहता है, उसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। सिंपल ऑक्टाहेड्रल क्या रहेगा? देखो दोस्तों, ये डॉट डॉट डॉट, चलो जूम करो इसमें, डॉट डॉट वाले जो स्पीयर्स है, इसके बाद में दूसरा कलर वाला स्पीयर्स है, और इससे नीचे और ब्लू वाले कलर से ऐसे 4 स्पीयर्स है, वो 4 स्पीयर्स टचेस टू ईच अदर, बट देयर इज अ वन गैप and that is known as, one there is empty space, that is known as octahedral voids। means the 8 spheres touches to each other, still the gap or empty spaces between them, that empty spaces is known as octahedral voids। देखो दोस्तों, ये octahedral voids ऐसा रहेगा, इसका शेप ज्योमेट्रिकल शेप, टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्रिकल स्पेस ऐसा रहेगा। तो इसमें से एक बात है दोस्तों, देखो पहले वाले में इन FCC यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC एक ही है, इन 3D क्लोज पैकिंग देयर इज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि 3D डायमेंशन FCC में कितने रहेंगे? टेट्राहेड्रल्स 2 रहेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर 1 एटम में FCC में 4 एटम रहेंगे तो वॉइड्स कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। सो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी वॉइड्स प्रेजेंट इन FCC और CCP, तो आंसर क्या रहेगा? 8 टेट्रावॉइड्स। 8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने रहेंगे FCC और CC में? 8 रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इसमें से 2 पैकिंग कितने रहेंगे? पैकिंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहेंगे, और एटम कितने हैं? 4 है, तो 4 into 2 कितना रहेगा? 8। किसमें? FCC और CC पे, क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरी वाली बात है, इन FCC 4 एटम एंड 4 एटम्स वॉइड्स, और इसमें से अगर पैकिंग ऑफ 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज अटैच्ड विथ 1 एटम, तो दोस्तों इसमें से ऑक्टाहेड्रल FCC में कितने रहेंगे? 4। कितने रहेंगे? 4, क्योंकि यहाँ पे एटम कितना है? 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज अटैच विथ 1 एटम, तो 1 एटम ऑक्टाहेड्रल अटैच विथ 1 एटम रहेगा, तो ऑक्टाहेड्रल भी कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। इसमें से 1 एटम इज कंटेंट 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 4 एटम रहेंगे, तो वॉइड्स टेट्राहेड्रल कितना रहेगा? 8 रहेगा। समझा? FCC में 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल FCC में कितने रहते हैं? 4। और हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कंटेन FCC और CCP? 8। हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कंटेन FCC और CCP? 4। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान से पढ़ो। मेरे वाले स्टूडेंट ग्रुप पे होमवर्क भेजेंगे। अदर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियोस देन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड शेयर दोस्तों। और आपके लिए शुभकामना, शुभ दिन, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ बेस्ट लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।